तो फाइनली होमीज हमारे मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 के 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट एपिसोड मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो देखना एंड बताना कि एपिसोड्स एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहां पर बीक्वान डायनेस्टी की बीक्विंग, प्राइमोरियल डायनेस्टी के होंगली एंड डेमोनिक लॉक डायनेस्टी के स्टोन गॉड को देखते हैं। ये सब इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। एंड हाँ होमीज, इन सब का कल्टिवेशन लेवल डुअल निर्वाणा है, यानी कि 2 युआन निर्वाणा रेल्म, जहाँ पर होंगली स्टोन गॉड को कहता है कि मैंने सुना है रिसेंटली तुम्हारी डायनेस्टी किसी ट्रबल से गुजर रही है, जिस पर वो आंसर करता है कि आपका थैंक्स ब्रदर पूछने के लिए, पर ये सिर्फ स्मॉल मैटर है। फिर होंगली बोलता है कि तुमने एक लोअर डायनेस्टी के बंदे पर 1 मिलियन निर्वाणा डान की बाउंटी रख दी है, ये तो मुझे कहीं से भी छोटा मैटर नहीं लगता। शी रिप्लाई करता है कि आप हमारे लिए इतना सोच रहे हो ये बहुत है, लेकिन 1 मिलियन निर्वाणा डान डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बट मैंने भी सुना है कि जब आप एंशिएंट की के लिए वूजी डायनेस्टी से फाइट कर रहे थे तो आपको भारी लॉस हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो आपका ये यंगर ब्रदर आपको कुछ निर्वाणा डांस दे सकता है। वैसे भी एंशिएंट ट्रेजर हॉल काफी खतरों से भरा होगा, तो अगर आप पावर होल्ड नहीं करते तो आप अंदर तो जाओगे लेकिन बाहर आना मुश्किल होगा। होंगली ये कहता है कि हमारे लिए वरी आप मत ही करो, हमारी डेसोलेट डायनेस्टी ने पहले ही एक पावरफुल एली खोज लिया है, जिस पर तू स्टोन गॉड भी उस लड़के की तरफ देखता है, पर वो कुछ कहता उससे पहले बीकिंग बोलती है तुम दोनों शांत हो जाओ एंड ये बताओ कि 4th की का ओनर अभी तक आया क्यों नहीं, और अगर वो नहीं आया तो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होंगे। देन होंगली ये कहता है कि लगता है ब्रदर शीकुन के मेथड्स की वजह से वो लड़का अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और लगता है आएगा भी नहीं। पर सोचने की बात यह है कि कौन सी डायनेस्टी उसको पकड़ेगी। मदन उसके ऐसा बोलते ही कोई वहाँ पर एंट्री लेता है, एंड ये कोई और नहीं हमारा हीरो लिन डोंग है विद हिज कंपेनियन लिटिल फ्लेम, जो कि ऑब्वियस अब लिटिल नहीं है। जैसे ही वो दोनों वहाँ एंट्री लेते हैं, सब लोग उन्हें हैरानी से देखते हैं, और फिर होंगली ये पूछता है कि तुम दोनों कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, जिस पर लिंडोंग अपना नाम बताते हुए बोलता है हम ग्रेट यान डायनेस्टी से हैं। जैसे ही सब लिंडोंग का नाम सुनते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, इवन वो 3 एक्सपर्ट्स भी, और सोल्जर्स एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वही लिंडोंग जिसको डीमन रॉक डायनेस्टी हंट कर रही है, और वही लिंडोंग जो 4th की का होल्डर है, बट इसने सरवाइव कैसे किया। लिंडोंग सबसे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं रास्ते में एक ट्रबल में फंस गया था तो आपको वेट करना पड़ा। होंगलाई हंसता है एंड शीकुन को बोलता है कि लगता है अब आपको वो मिलियन डांस स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर बीक्विंग भी बोलती है कि अब 4 की होल्डर्स यहाँ पहुँच ही चुके हैं, तो अब एंशिएंट ट्रेजर हॉल को खोलते हैं, पर शीकुन सबको रोकता है एंड लिंडोंग को बोलता है लिंडोंग तुमने मेरे भाई शी शोन को मारा तो आज मैं उसका बदला लूंगा। पर लिंडोंग बोलता है कि ट्रेजर हंटिंग स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, एंड शी शोन ने मेरी की चुराने की कोशिश की पर वो फेल हुआ, जिससे हम यही बोल सकते हैं कि वो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं था। शीकुन लिंडोंग को बोलता है लगता है तुम अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। देन वो अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वहाँ सोल्जर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, पर लिंडोंग और लिटिल फ्लेम वैसे ही खड़े थे, एंड होंगलाई देखकर शॉक था कि शीकुन 2 युआन निर्वाणा रेल्म की पीक पर था। लिंडोंग भी ये देखकर फाइट के लिए तैयार ही था, एंड देन दोनों के बीच फाइट की स्टार्टिंग होती है, जिसमें पहले तो दोनों के पाम्स एक दूसरे के पाम से टकराते हैं, पर लिंडोंग अपने प्राइमोर्डियल एसेंस का यूज करके शीकुन को पीछे धकेल देता है, एंड फिर वो बोलता है 2 युआन निर्वाणा रेल्म, हाँ लगता है ये उतनी खास भी नहीं। शीकुन बोलता है कि तुम 1 युआन निर्वाणा रेल्म के सिंबल मास्टर हो, ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो लिंडोंग पर एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर लिंडोंग उस अटैक को अपने स्पेयर से ऑन टाइम रोक लेता है। देन उनकी फाइट स्टार्ट होती है। लिंडोंग अपने पर्पल शैडो 9 ब्रेक से शीकुन पर अटैक करता है, पर स्टोन गॉड भी कहाँ कम था, वो अपने एक अटैक से लिंडोंग के इस अटैक को खत्म कर देता है, एंड देन उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। ना कोई पीछे हट रहा था, ना ही कोई उन दोनों में जीत रहा था। सब लोग जो भी वहाँ थे इनकी फाइट देख रहे थे, एंड सरप्राइज थे कि लिंडोंग कैसे फाइट बैक कर रहा है। फिर होंगलाई इनकी फाइट को देखकर बोलता है कि ये लिंडोंग पावर तो होल्ड करता है, लेकिन जो उसके पीछे लड़की थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लिंडोंग को पहले से जानती है। दोनों फाइट कर रहे थे, एंड उनकी अटैकिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास के रॉक्स टूट रहे थे। बट अब शीकुन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ समन कर लेता है, एंड गोल्डन डीमन हेवन ब्लेड नाम का अटैक लिंडोंग के ऊपर कर देता है, जिसके आंसर में लिंडोंग ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर नाम के पाम अटैक करता है। जब दोनों के अटैक्स टकराते हैं तो उन अटैक्स की डिस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से वो पूरी केव अब कोलैप्स होना स्टार्ट होती है। होंगलाई एंड बीचिंग भी इन दोनों अटैक्स की पावर फील करके शॉक थे। फिर वो दोनों अपना फाइनल अटैक करते हैं, एंड दोनों अटैक्स शैटर हो जाते हैं। दोनों पीछे आकर खड़े हो जाते हैं फाइट कंटिन्यू करने के मोड में, बट बीचिंग उन्हें रोकती है एंड बोलती है कि हमने इतनी फाइट्स की हैं इन एंशिएंट कीज को हासिल करने के लिए ताकि हम कुछ ले पाए, ना कि तुम दोनों को लड़ते हुए देखें। तो फाइनली वो दोनों रुकते हैं, एंड अब तो होंगलाई भी बोलता है कि हाँ हम सब इधर ट्रेजर्स के लिए आए हैं, पर्सनल ग्रजेस सेटल करने के लिए नहीं, इसीलिए चलो अब हॉल को खोलते हैं। तो फिर शीकुन लिंडोंग को वार्न करता है कि अंदर बचकर रहना। फिर वो दोनों भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। ऑल फोर्स
अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं एंड बीकिंग के ऑर्डर पर अपनी अपनी एंशिएंट कीज बाहर निकालते हैं, वहाँ सेट करते हैं। जैसे ही ये सब होता है वहाँ एक मैकेनिज्म शुरू होता है एंड फिर स्काई जैसे टूटता है एंड वो हॉल के अंदर एंटर होते हैं। फिर सबकी एंशिएंट कीज उनके पास वापस आ जाती है एंड होंगलाय बोलता है कि इतनी बड़ी जगह में काफी ट्रेजर्स हो सकते हैं एंड फिर वो सबको वार्न करता है कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उसे मारने से पहले सोचेगा नहीं एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो लड़की उसके साथ थी वो लिंडोंग को देखती है एंड देन जाती है, जहाँ पर लिंडोंग को भी उससे फेमिलियरिटी फील होती है। फिर बीकिंग एंड उसके लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। बचते हैं लिंडोंग, लिटिल फ्लेम एंड शीकुन और उसके लोग। जहाँ एक पर्सन शीकुन से पूछता है कि उन्हें क्या करना है तो वो बोलता है कि अभी के लिए ट्रेजर्स ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन फाइटिंग विद लिंडोंग। फिर इतना बोलते ही वो एंड उसके लोग भी वहाँ से चले जाते हैं एंड जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पर हमारे लिटिल मार्टिन की एंट्री होती है, जो ऑल्सो उस एरिया के स्पेस को देखकर शॉक था। ऐसा लगा मानो ऐसे ट्रेजर हॉल्स आम हो ही ना मार्शल वर्ल्ड में। फिर वो बोलता है कि इस स्पेस में पक्का ऐसी कोई जगह जरूर होगी जहाँ पर एलेक्सर स्टोर करके रखे हुए हो एंड हो सकता है वो काफी रेयर भी हो। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले पिल चेम्बर को ढूंढते हैं, जिस पर लिंडोंग आसपास देखकर बोलता है कि लेकिन पिल चेम्बर होगा कहाँ। लिटिल मार्टिन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि सिर्फ मास्टर मार्टिन को फॉलो करो। फिर मार्टिन वहाँ से निकलता है एंड देन लिंडोंग को लेकर उसका पीछा करता है। फिर वो सब भी उस प्लेटफॉर्म से निकलते हैं। आसपास घूमकर पिल चेम्बर को ढूंढ रहे थे। वो काफी ज्यादा देर तक उसे ढूंढते हैं एंड इसी बीच काफी जगहों से गुजरते हैं। लिंडोंग भी आसपास की जगह ऑब्जर्व कर रहा था एंड मार्टिन तो पिल चेम्बर को ढूंढने का काम कर ही रहा था। फिर फाइनली मार्टिन लिंडोंग को इशारे से बोलता है, देखो वो वहाँ है। लिंडोंग जब उसको देखता है तब वो भी स्माइल करता है और मार्टिन से पूछता है कि क्या यही इस हॉल का पिल चेम्बर है, जिस पर मार्टिन काफी कॉन्फिडेंस से आंसर करता है कि पक्का ही वही है, क्योंकि मैं काफी दूर से भी वहाँ से आ रहे पिल के सेंट को फील कर सकता हूँ। देन लिंडोंग बोलता है कि ऐसा है तो जल्दी चलो। फिर वो डबल स्पीड में उसकी तरफ जाते हैं एंड ये जगह देखने से काफी पुरानी लग रही थी। फिर लिंडोंग लिटिल फ्लेम और मार्टिन के साथ वहाँ पहुँचता है। फिर वो तीनों आगे जाते हैं, उस जगह को देखकर खुश होते हैं, बट देन वो जैसे ही गेट से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ऑलरेडी 2 डायनेस्टी के लोग यहाँ पहुंचकर यहाँ के ट्रेजर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। लिंडोंग बोलता है कि वो लोग काफी जल्दी ट्रेजर्स का पता लगा लेते हैं। लिटिल मार्टिन बोलता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी एंशिएंट की हासिल करने के लिए हार्ड वर्क किया है। लिटिल फ्लेम लिंडोंग को पूछता है कि अब क्या करें, तो लिंडोंग बोलता है कि ऑब्वियसली अंदर जाएंगे। लिटिल फ्लेम भी हाँ में सर हिलाता है। मार्टिन लिंडोंग के अंदर जाता है एंड देन वो दोनों वहाँ से अंदर निकल जाते हैं। बट जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वो देख रहे थे कि यहाँ तो फाइट जोरों शोरों से चालू है। कोई एक को मार रहा है तो कोई थर्ड पार्टी कर रहा है दो लोगों के बीच। फिर एक बंदा दूसरे को मारकर बोलता है कि यहाँ जितनी भी पिल्स हैं वो ग्रेट डेसोलेट डायनेस्टी की हैं। लिंडोंग एंड लिटिल फ्लेम्स भी अटैक से बचकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं सेम सोल्जर जब लिंडोंग को रोकने की कोशिश करता है तो लिंडोंग उसे थप्पड़ मारकर आगे निकल जाता है एंड वो बंदा जो इतना एरोगेंट था वो दूर जाकर गिरता है। देन लिटिल फ्लेम नीचे देखता है एंड इतना सारा ट्रेजर देखकर लिंडोंग से पूछता है कि ब्रदर क्या हम इनको कलेक्ट नहीं करेंगे। तो लिंडोंग बोलता है कि ज्यादा प्रेशियस पिल्स चेम्बर में अंदर होंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए अंदर की तरफ निकलते हैं। जिस पर तो लिटिल मार्टिन भी लिंडोंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम फाइनली स्मार्ट हो रहे हो एंड लिंडोंग रिप्लाई करता है कि इस जगह पर ये निर्वाणा डांस इतने प्रेशियस नहीं है। मार्टिन बोलता है कि लगता है जो तुम्हें शिक्षा मिली वो सच में तुम्हारे लिए हेल्पफुल थी। एंड देन वो पिल चेम्बर के डीप में जाना स्टार्ट करते हैं सब सोल्जर्स को इग्नोर करके। अंदर भी फाइट कंटिन्यू थी। दोनों डायनास्टी के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे एंड बीच में लटक रहा था एक बड़ा फर्नेस जिसमें एक पिल रिफाइन हो रही थी एंड हम देखते हैं कि उस पिल को पाने के लिए दोनों डायनास्टी के 2 पावरफुल वॉरियर्स भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिस पर राइट वाला लेफ्ट वाले को बोलता है कि यानसेन तुम यहाँ से एक भी पिल नहीं ले जा पाओगे। तो यानसेन बोलता है कि ऐसा सिर्फ तभी होगा जब तुम मुझे हरा दो। एंड देन उनकी फाइट दोबारा कंटिन्यू होती है। फिर लिंडोंग एंड लिटिल फ्लेम भी वहाँ पहुंचकर एक रॉक के पीछे खड़े हो जाते हैं एंड सब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। और लिंडोंग बोलता है यहाँ तो फाइट और भी ज्यादा इंटेंस है, आखिर उस फर्नेस में ऐसा है क्या? बट हाँ कुछ नॉर्मल तो होगा नहीं। बट देन मार्टिन ये सुनकर बाहर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ मैं देखकर बताता हूँ। एंड मार्टिन जैसे उस पिल फर्नेस के अंदर रखी हुई उस पिल को देखता है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है एंड वो लिंडोंग को बताता है जो पिल उस पिल फर्नेस में है उसे कहा जाता है द लाइफ डेथ रीइनकार्नेशन पिल। लिंडोंग उसे देखकर बोलता है कि ये लाइफ डेथ रीइनकार्नेशन पिल है क्या? तो मार्टिन बताना शुरू करता है कि अगर कोई कल्टीवेटर इसे कंज्यूम कर ले तो नो मैटर कि उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाएं या उसका कोर शैटर हो जाए, वो इसकी हेल्प से खुद को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एंड अगर मुझे ये पिल मिल जाए तो मैं दोबारा अपनी फिजिकल बॉडी बना सकता हूँ। जिस पर लिंडोंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो इस लाइफ एंड डेथ रीइनकार्नेशन पिल को हम ही लेंगे, तुम चिंता मत करो मार्टिन,
बस मेरे और लिटिल फ्लेम पर भरोसा करो। जिस पर लिटिल फ्लेम भी बोलता है, ब्रदर आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। फिर हम दोबारा उन दोनों सोल्जर्स को ही फाइट करते हुए देखते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ फाइट की तरह लड़ रहे थे। डेजिलेट डायनेस्टी का बंदा अपने ड्रैगन से अटैक करता है तो उसके रिप्लाई में स्टोन डायनेस्टी का बंदा अपने चमगादड़ से। उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड लिंडोंग उनके बीच से उस पिल को ले जाने के लिए जा चुका था, जिसे ये दोनों भी देख लेते हैं। एंड जैसे वो दोनों उसको देखते हैं, वो अपने सोल्जर्स को लिंडोंग को रोकने का ऑर्डर देते हैं, जिसको सुनकर वहाँ जितने भी सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे वो लिंडोंग की तरफ चार्ज करते हैं। बट इससे पहले कि वो लोग लिंडोंग तक पहुँच पाए, लिटिल फ्लेम पीछे से आता है एंड उन सब पर अटैक करके उन्हें दूर ढकेल देता है। बट जैसे ही लिंडोंग उस पिल को लेने ही वाला था, उसे मार्टिन अचानक से वार्न करता है। लिंडोंग कंफ्यूज था, बट देन उसे पता लगता है कि वो दोनों सोल्जर्स उसकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं और अपने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स लिंडोंग पर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वहाँ हुआ क्या लिंडोंग ने उन अटैक्स को रोका या वो दोनों अटैक्स लिंडोंग पर हिट हुए। एंड इसके साथ ही इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। होप कि आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मुझे बताओ कि क्या मैं इस ढोंगुआ की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूं या नहीं।